दो तरीके का जीवन होता है। एक जीवन होता है बंधा बंधा, एक जीवन होता है खुला खुला। तो उस बंधे बंधे को बोलते हैं पिंजरे वाला जीवन, और जो खुला खुला जीवन होता है उसको बोलते हैं उड़ने वाला, बाग वाला, आसमान वाला जीवन। ये क्या है दोनों में अंतर, समझते हैं इसको। तो जो पिंजरे वाला जीवन है, आपने कभी पिंजरा देखा है घरों में? उसमें कोई पैरट हो, कोई पक्षी हो, उसको ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, उस पक्षी का घर वो पिंजरा नहीं है, याद रखिएगा। उस पक्षी का घर है बाग, तो उसको उड़ा दीजिएगा। आगे बात करते हैं कि उस पक्षी को ध्यान से देखिए, उसकी आदतों को ध्यान से देखिए, उसके भोजन को ध्यान से देखिए, उसके कामों को ध्यान से देखिए। तो आप देखेंगे कि उसे आप जो देते हैं, आप चूंकि मालिक है ना, आप जो उसे देते हैं वो वही खाता है। जो आप पानी देते हैं वो वही पीता है। जितनी जगह उसके पास है वो उतनी जगह में ही उड़ता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, उसके पिंजरा खोल देते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं, तो वो कभी पंखे पे बैठ जाता है, कभी अलमारी पे बैठ जाता है। तो बड़े खुश होते हैं कि वाह हमने इसे जीवन दे दिया, वाह हमने इसे बाग दे दिया, आसमान दे दिया। ये आसमान नहीं है साहब, ये सब गलतफहमी है, ये सब चालबाजियाँ हैं, चालाकियां हैं इंसान की मनोवृत्ति की, क्योंकि वो खुद बंधा हुआ है इसलिए पूरी दुनिया को बांध लेना चाहता है। तो ये है बंधा वाला जीवन, ये दूसरे पर डिपेंड होता है, ये उड़ नहीं पाता, ये फुदकने को ही उड़ान समझता है, ये अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाता, आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। ये जो जीवन है ये माता पिता पर आधारित रहता है, टीचर पर आधारित रहता है, सरकार पर आधारित रहता है। ये आधारित रहेगा, आधार में खुद को कभी नहीं रखेगा, आत्मा को, अपने आत्म को कभी आधार में नहीं रखेगा। आधार किसी और को बनाएगा, किसी और के सहारे पर चलेगा, हमेशा ये सहारा ढूंढेगा, दूसरे पर निर्भरता रहेगी। और जो क्यों रहती है ऐसी? क्योंकि हमारे देश की जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी पिंजरे वाली है, जिसको मेमोराइजिंग बोलते हैं, जिसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि एक टीचर आता है, वो सारे लेक्चर सुनाता है और वो ऑडियंस की तरह सुनता है, वो ऑडियंस की तरह देखता है, और इसके बाद में जो उसने लेक्चर दिए, जो उसने सीमित दायरा बनाया, शिक्षक की बात कर रहा हूँ, उसने जो सीमित दायरे में जो भी कुछ समझाया वो उसी को उड़ान समझता है। उड़ान वो नहीं है, उड़ान तो खुद भरनी होती है। तो हमारे देश का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो पिंजरे वाला है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो मटेरियल देता है। अब देखते हैं बाग वाला जो जीवन है, उड़ान वाला जो जीवन है, वो कैसा होता है? उसको उड़ने का मेथड चाहिए होता है। आपने देखा कभी पक्षी को बाग में, उसे मटेरियल नहीं चाहिए। जो पिंजरे वाला है इसे मटेरियल चाहिए, और जो बाग वाला है उसे उड़ने का मेथड मिल गया है। उड़ने का मेथड होता है, खाने का मटेरियल होता है, पीने का मटेरियल होता है। वहाँ पर जो उसका घोंसला होता है, घोंसले में रहता है, उसमें ताला नहीं होता, उसमें लॉक नहीं होता। और यहाँ पर जो पिंजरा होता है उसमें लॉक होता है, वो भी बाहर से होता है। दोनों में अंतर समझिएगा। तो वहाँ पर जो पिंजरे से निकल करके बाग में गया है उसके अंदर अपनी उड़ान, दोनों के पास पंजे हैं, दोनों के पास पंख हैं, दोनों की तुलना करते हैं। पंजे, पंख, बॉडी, चोंच, ये चार चीज़ें दोनों के पास हैं, पिंजरे वाले के पास भी और बाग वाले के पास भी। लेकिन ये जो पिंजरे वाला है ये आसमान को नहीं देख पाता, ये अपनी पूरी उड़ान भर नहीं पाता। जानते हैं आप ये पक्षी का मूल कार्य क्या है? खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, बोलना नहीं, उड़ना मूल कार्य है। और ये जो पक्षी पिंजरे में है ये अपने मूल कार्य से वंचित कर दिया इंसान ने। आपको पता है सांप का मूल कार्य क्या है? डसना नहीं, रेंगना। मछली का मूल कार्य क्या है पता है आपको? खाना? नो। पानी पीना? नो। तैरना। आपको पता है शेर का मूल काम क्या है? शिकार करना? नहीं, दहाड़ना। दहाड़ना उसकी पहचान है। तो ऐसे ही इंसान का मूल कार्य पता है क्या है? मूल कार्य है जानना, मूल कार्य है खोजना, मूल कार्य है आत्मज्ञान, मूल कार्य है विज्ञान। और हम सोचते हैं मूल कार्य है पैसा कमा के सोना, पैसा कमा के घूमना, पैसा कमा के खाना। नहीं साहब, मूल कार्य ये तो सब एक्स्ट्रा में है। जैसे मछली के लिए खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना एक्स्ट्रा, इंसान के लिए भी खाना पीना सोना
और बच्चे पैदा करना एक्स्ट्रा काम है। तो मूल काम क्या है? मूल काम है आत्मज्ञान, मूल काम है ज्ञान, मूल काम है जानना, समझना। ये मूल कार्य है उसका। पक्षी का मूल कार्य खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना नहीं, उड़ना, ये मूल कार्य है। तो हमारा जो मूल कार्य है हम उसी को भूल जाते हैं, और जो जानवरों के साथ हम करते हैं, पक्षियों के साथ करते हैं, वही करते हैं जो हमने अपने साथ किया है। तो जो बंधा बंधा जीवन है, चूंकि हमारा बंधा बंधा जीवन होता है, इसलिए हम पूरी दुनिया को बांध लेना चाहते हैं। हमारी कामना यही होती है कि हमारे बच्चे हमसे बंध जाएं, हमारे रिश्तेदार हमसे बंध जाएं, हमारे पड़ोसी हमसे बंध जाएं, सारे पक्षी हमसे बंध जाएं। जानवर हैं वो उनको भी बांध लेना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद बंधे हुए हैं, हमारी मानसिकता बंधी हुई है, हमारे कार्य बंधे हुए हैं, हमारी जो विधियां हैं वो सब बंधी बंधाई सी हैं। तो हमें बंधा 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 अच्छा लगने लग जाता है, अंदर से नहीं, ऊपर के तल पर, बस ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है। अंदर से तो वही हीन भावना रहती है, अंदर से तो वही कमियां महसूस होती हैं, अंदर से तो वही कमजोरियां महसूस होती हैं। अंदर तो कमजोरी है, अंदर तो वो टूट फूट मची हुई है। क्यों? क्योंकि हमने उड़ना नहीं सीखा। उड़ना माने जानना, हम अभी जान नहीं पाए। किताबें पढ़ने का हमें शौक नहीं, कहीं आने, हम घूमने जाते हैं, जानने नहीं जाते। बोले कहाँ जा रहे? इलाहाबाद जा रहे हैं। काहे के लिए? घूमने जा रहे हैं। घूमने मत जाइए, जानने के लिए जाइए। इलाहाबाद शहर कैसा है, वहाँ की नदियों का संगम कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहाँ के लोगों का खान पीन कैसा है, रहन सहन कैसा है, भाषा वहाँ की क्या है, उसका इतिहास क्या है, वो जानने के लिए जाइए। आप कहीं भी जाइए, लेकिन जानने के लिए जाइए, ना कि घूमने के लिए। आइंदा से इसको बदल लीजिए, घूमने नहीं, जानने के लिए अगर जाना है कहीं भी जाओ, पूरे दुनिया में जाओ, लेकिन घूमने के मकसद से मत जाइए। वहां जाइए क्योंकि आपका मूल काम क्या है, मूल मकसद क्या है, मूल पर्पज क्या है, मेन वर्क क्या है? जानना। आज के बाद मत भूल जाइएगा कि मेन काम क्या है। इंसान का मेन वर्क है जानना। तो अगर आप जानते चले गए, आप किताबें पढ़ते चले गए, आप ज्ञान के पीछे पड़ गए, तो ये समझ लीजिए आपकी उड़ान आसमान की तरफ होगी, ऊंचाई की तरफ होगी। आपके अंदर से सारे भय, सारे लोभ, सारे लालच सब निकल जाएंगे। और अगर आपने जानने से आनाकानी की, आपने पढ़ने से मना किया, आपने वहाँ पर खोजने से मना किया, कुछ नया जानने से मना किया, कुछ नया क्रिएट करने से मना किया, तो फिर आपकी ज़िंदगी दबी दबी सी पिंजरे की तरह हो जाएगी। तो आपको पिंजरे वाला जीवन नहीं जीना है, आपको बाग वाला जीवन जीना है। अपने पंखों को मजबूत करना है, अपने माइंड को मजबूत करना है और कार्य करते चले जाना है। एनर्जी की चिंता मत कीजिए, एनर्जी सांसों के रूप में अनंत से आपके पास आ रही है, उसी सांसों की एनर्जी से ही सारे काम चलते हैं। इसलिए कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि समस्त ऊर्जा पूरी की पूरी आपसे कनेक्ट है। आपको किसी से बाहर से आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ऊर्जा मांगने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी उससे कनेक्ट हैं, ऊर्जा से कनेक्ट हैं अपनी सांसों के द्वारा। कभी भी अगर थोड़ा सा डीमोटिवेशन आए, 4-5 गहरी सांस ले लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि अनंत से ऊर्जा से मैं कनेक्ट हूँ, और जब तक मैं कनेक्ट हूँ तो मैं सब काम कर सकता हूँ। उसको मैं सिस्टमेटिक काम के तरीके से अगर मैं करना चालू करूं, तो धीरे 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 सारे काम हो सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, बड़ा मजबूत अपना जीवन बना सकते हैं। तो लगातार इस पर काम कीजिए, और याद रखिए कि आपको बंधा बंधा जीवन नहीं जीना है, आपको खुला खुला जीवन जीना है। कि आप उड़ने वाले पक्षी हैं, आपके अंदर का जो पक्षी है वो उड़ान भरना चाहता है, बड़े काम करना चाहता है, जन कल्याण के काम, समाज के कल्याण के काम, अपने परिवार के कल्याण के काम और स्वयं के कल्याण के काम। तो जो आपकी इच्छा होती हो, सारे कामों में आप ऑलराउंडर बनिए। किसी एक काम को मत चुनिए कि मुझे एक ही काम करना था, मैं तो नहीं। आप ऑलराउंडर हैं, आप जानने के लिए पैदा हुए हैं, तो कोई एक काम जानने के लिए थोड़ी पैदा हुए। आप अनलिमिटेड काम जान सकते हैं, लेकिन एक एक करके,
एक काम जान लीजिए, एक काम सीख लीजिए, फिर दूसरा सीख लीजिए, फिर तीसरा सीख लीजिए। इस तरह से आप बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप सभी हैं। एक एक करके उन टैलेंट को बाहर निकालिए। अंदर टैलेंट किसी काम का नहीं, टैलेंट को बाहर निकालिए, उसी को उड़ान कहते हैं। आपका टैलेंट जब बाहर आता है उसी को उड़ान कहते हैं। तो आई होप आज के बाद आप हमेशा किसी को भी कहेंगे तो यही कहेंगे कि आप जानने के लिए पैदा हुए हैं और आप जानने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। तो आप आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, जानें और ईमानदारी भरा जीवन जिएं।